Yes, ma'am. हाँ जी, This call is now taking notes. एक बार रिवाइज कर लो बेटा, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। करूँ, स्टार्ट करें? Yes, ma'am. ओके, चलिए। आज बेसिकली हमें क्या करना था, आज हमें एलिमिनेशन रिएक्शन आगे करनी थी। E2 तो हमारी हो गई थी, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी बच्चे सो रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही है तो विशाल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो Yes, फिर। यस मैम। चलो, ठीक है बच्चों, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. तो आज बेसिकली हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन पार्ट 2 रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को आज E1 पढ़ाऊंगी, E1 CP पढ़ाऊंगी एंड PYQ करवाऊंगी। ठीक है? Yes, ma'am. आज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। हमने अभी तक E2 पढ़ लिया था, तो E2 में हमने क्या देखा था बेटा? जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, है ना? ठीक है? Yes, ma'am. मैं जो देखो इसमें मैंने बोला था, एक बार फटाफट आ जाओ ताकि तुम लोगों को भी याद आ जाए कि मैम ने क्या कराया था। इसमें जो है स्ट्रोंग बेस रिक्वायर्ड होता था, है ना? स्ट्रोंग बेस रिक्वायर्ड। Yes, ma'am. कौन कौन से थे? अल्कोहलिक क्यूएच था, या फिर बेस इथेनॉल की प्रेजेंस में सोडामाइड ये था। और हीटिंग भी दे सकता है, बिकॉज हीटिंग फेवर करता है एलिमिनेशन को, है ना? उसके अलावा टर्शियरी टॉक्साइड ये भी मिल सकता है, K+ की जगह वो Na+ भी दे सकता है। उसके अलावा LDA, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड, ठीक है, ये हमें दे सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाले में जो पहले 3 हैं, इसमें क्या होता है? सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी तुम्हारी? मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू होफमैन बनता है। होफमैन बनता है। इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो थी मेजर बनती थी। ठीक है? क्योंकि इसमें क्या देख रहे थे हम? कार्बन आयन। हाँ, इसमें हम देख रहे थे कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। तो यहाँ पे एक तो या तो बल्की बेस हो, है ना, या फिर पुअर लिविंग ग्रुप लगा हो। कौन कौन से? फ्लोरीन हो गया, NMe3 दे रखा हो, है ना, या फिर SR2 दे रखा हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है? तो ये आसानी से नहीं निकलते हैं, बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है? तो ऐसे वाले केस में हमारा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती थी वो मेजर प्रोडक्ट हुआ करता था। ठीक है? और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ठीक है? और अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, उसमें सबसे ज्यादा रेट होगा, क्योंकि ज्यादा अल्फा H होंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए होता था, बिकॉज E2 में जो हमारा रेट था बेटा वो दोनों पे डिपेंड करता था, सबस्ट्रेट पे भी और बेस पे। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है, फिर मैं आगे चलूंगी। जेई के ही सवाल है बेटा ये। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको क्लास में ही करवा दूं बहुत सारे क्वेश्चन, सो दैट कॉन्फिडेंस हो। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, ये चैप्टर इतना ऑर्गेनिक इतनी आसान नहीं होती है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज मुझे रीच आउट करेंगे। अगर इस चैप्टर में तुम्हारा लैग हो गया ना, तो फिर आगे वाले चैप्टर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अपने को यहाँ पे क्या बताना है? देखो, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B बताना है।
तो प्रोडक्ट ए के केस में क्या रिएजेंट लिया है, बोलो। इथेनॉल। इथेनॉल। तो ये इथेनॉल। सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा? मैम एलिमिनेशन होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। वही तो रिएजेंट है, ये देखो ना ये वाला, बस यहाँ पे KOH की जगह NaOH ले लिया। और जब वाटर के साथ कराओगे एक्वस NaOH को क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बस तुम चेक कर लो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। बेटा जल्दी आया करो क्लास में, तभी बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये भी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो करने का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH, हीटिंग भी दे रखी है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया बनेगा क्या, एल्कीन बनेगी। तो अगर एल्कीन बनेगी कौन सी वाली बनेगी, 4 सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या होगी, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो चेक करो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालें, ये अल्फा, ये बीटा, है ना, और ये बीटा, कौन सा वाला निकालूं बताओ भाई। बताओ कौन सा मेजर है, चलो मैं दोनों बनाती हूँ, एक तो ये बन जाएगा देखना, और एक ये पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखो कौन सी स्टेबल एल्कीन होगी, देखो विच वन इज स्टेबल, ए वाली या बी वाली, बी। और बताओ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, मोर स्टेबल एल्कीन। मैम बी। बी क्यों, पहले वाले में क्या दिक्कत है मैम ए वाले में, आप सब, हाँ बोलो बोलो, ए वाले में मतलब डबल सिंगल डबल की करके रेजोनेंस आ जाएगी। वेरी गुड। तो कौन से वाला स्टेबल एल्कीन होगी, ऊपर वाली ज्यादा होगी, क्यों, यहाँ पे देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड की जगह बेटर है तुम ये वर्ड यूज करो, मोर स्टेबल एल्कीन, आप समझ रहे हो। यहाँ पे सिर्फ ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ से रेजोनेंस से हो रहा है, तो किसको मैं प्रायोरिटी दूंगी, रेजोनेंस को या हाइपर कंजुगेशन को, रेजोनेंस। तो इसीलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा, हालांकि मैंने इसके ऑप्शंस नहीं दिए, इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये वाला, ठीक है बोलो। यस मैम। यस मैम। पक्का। आलिया नहीं आई आज, आज आलिया नहीं आई क्या, ठीक। चलो अब हम करेंगे स्टार्ट इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, एक काम करो जितना भी लिखा है ना इसको नोट डाउन कर लो एक बार आप, फिर मैं समझाती हूँ इसमें है क्या। जितना भी लिखा है एक बार नोट डाउन कर लो। हो गया, देखो अब ना थोड़ा सा घबराना मत अब, क्योंकि चीजें बेटा आगे की तरफ बढ़ रही है ना। अब तुमने SN2 पढ़ लिया, SN1 पढ़ लिया, E2 पढ़ लिया, अब E1 की बारी। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब E1 में क्या होगा, SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटायन बनता था, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बोकेटायन ही बनेगा, कार्बोकेटायन ही बनेगा।
ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, दिख रहा है, ये देखो जैसे उसमें जाया करता था, देख रहे हो, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। कैन यू सी दैट? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे चेक करो, मैंने कहा था जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होती है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है बेटा, स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, स्टेबल। अच्छा इसको ना, ये एक से 2 कार्बन है यहाँ पे, एक से CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो। अब तुम देखो सॉरी, या तो ये वाला H जा सकता है या ये वाला H जा सकता है, बोलो हाँ या ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, Yes, एक ये ma'am. पॉसिबिलिटी है। तो एक तो तुम्हें ये वाली एल्कीन मिल रही है यहाँ पे, जब तुम ये वाला H जिसपे मैंने ग्रीन किया है, और अगर तुम दूसरी वाली बनाते हो जिसपे को मैंने ब्लू किया है तो आपको ये मिलेगी लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे आपकी मेजर कौन सी होगी बेटा, सेटजेफ वाली क्या होगी, मेजर होगी, और ये वाली क्या होगी, माइनर होगी। देख रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे भी हुआ क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और आपका लिविंग ग्रुप ही गया है, इसलिए इसको भी हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन है तो इसको भी क्या है, हीटिंग फेवर करेगी, है ना, हीटिंग फेवर करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ Yes, पे ma'am. बात ये आती है कि इसमें कौन सा स्टेप जो है स्लो स्टेप है ना, कौन सा स्लो स्टेप होगा, कौन सा फास्ट स्टेप होगा, क्या हमें यहाँ पे बेस लेने की जरूरत है, कौन सा बेस लेना है ना, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप डालिए मैकेनिज्म, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। जैसे यही वाला मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, लिविंग ग्रुप का लॉस होता है। तो ये कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो मतलब बेटा पहले स्टेप में आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है, मान लो ये बन गया हमारा टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद जो हमारा क्या आता है, बेस भैया जी आते हैं, क्या आते हैं, बेस आता है। तो बेस क्या करता है बेटा, H+ को लेके क्या कर देता है, एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। क्या कहते हो, क्या कहते हो, यहाँ पे क्या कर देता है, एल्कीन की फॉर्मेशन वो कर देता है। अब ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये बेस हो गया और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कार्बोकेटाइन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसको क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसीलिए जो ये वाला स्टेप होता है मेरा, कैसा स्टेप होता है बेटा, फास्ट स्टेप होता है। तो पहला स्टेप स्लो होता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। अब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो भाई साहब एनर्जी तो लगेगी लगेगी, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हो तुम, जो कार्बोकेटाइन पे चार्ज आया है उसको तुम क्या कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो वो वाला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला फास्ट स्टेप हो जाएगा। क्या यहाँ तक पल्ले पड़ा तुम लोगों को, बताओ? यस मैम। अगर मान लो मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना हो, तो पहले तो देखो आप सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो आपका ग्राफ प्रोफाइल डायग्राम कुछ एंडोथर्मिक जैसा होगा, दिख रहा है, एनर्जी रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो देखो मेरा बेटा, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था ये वाला, यहाँ पे तुम्हारी 2 तरह की एल्कीन बनेगी, कौन सी वाली, सेटजेफ वाली और होफमैन वाली, मेजर और माइनर, ठीक है। देखो तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है,
है ना। अगर स्लो स्टेप है तो देखो उसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो देखो पहाड़ की ऊंची चोटी पे दिखाया हुआ है। कैन यू सी दैट? देखो मेरा बेटा, पहला स्टेप स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 को दिखा रहा है। जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। तभी देखो इससे कम हम दिखाया हुआ है, इसका देखो नीचे दिखाया हुआ है ना ये दोनों, तो मतलब ये स्टेप क्या है, सेकंड वाला फास्ट है। उसमें भी बेटा एक तो तुम्हारी ये एल्कीन बन रही है जो कि मेजर है, मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, और ये क्या है, माइनर है। तो एक बात बताओ, मेजर वाली जल्दी बनना चाहेगी या माइनर वाली? मेजर वाली वो कहेगी भाई मैं तो ना स्टेबल एल्कीन बनाऊंगी। अगर स्टेबल एल्कीन बन रही है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और जो लेस स्टेबल बन रही है उसके लिए थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्या तुम्हें दिख रहा है ये चीजें? यस मैम। क्योंकि अब हमने बेटा बहुत सारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लिए हैं, तो अभी तो तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैम क्या कर रही है। तो बेसिकली ये 2 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है मान लो एक ही बीटा हाइड्रोजन हो तो एक ही एल्कीन मिलेगी, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट बीटा एच है तो डिफरेंट एल्कीन मिलेगी। आपको कौन सी एल्कीन बनानी है, स्टेबल वाली एल्कीन बनानी है। अब वो स्टेबिलिटी आपको पता ही है कैसे चेक करनी है, या तो आप हाइपर कंजुगेशन देख लो, किसी में रेजोनेंस हो रही है तो आप फिर उसको प्रायोरिटी पे रख के चेक कर सकते हैं। बोलो ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ पे हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन रिएक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, आप लोगों को पता है स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतना क्लियर है? यस मैम। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इवन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। ठीक है? यस मैम। और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हमें वहां पे क्या चेक करना है, रीअरेंजमेंट चेक करनी है। हो तो नहीं हो सकता, हो भी जाए, नहीं भी हो, रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। ठीक है जी? अच्छा मुझे ये बताओ, क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्या पहला स्टेप जो स्लो स्टेप है उसमें कहीं पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रही है? नहीं हो रही है। तो मतलब जो रेट आपका डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है ना? यस मैम। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस की नहीं, वीक बेस की रिक्वायरमेंट। स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या करा देगा, E2 करा देगा, वीक बेस इज रिक्वायर्ड। और इसमें जो वीक बेस आपको पेपर में मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वाटर मिलता है हीटिंग के साथ, या फिर वो मीथेनॉल दे देते हैं हीटिंग के साथ। यही पॉपुलर 2 रिएजेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी? बोलो। यस मैम। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये आ सकता है कि मैम सब्स्टिट्यूशन में भी तो आपने ये बोला था कि ये H2O वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एलिमिनेशन हो पा रही है, अगर यहाँ पे मान लो वाटर ले रही, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो सब्स्टिट्यूशन करा दे। क्या कहते हो? मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला भी मिल सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा मिलेगा? देखो वैसे तो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, जो सब्स्टिट्यूशन वाला होता है ना वो ज्यादा मिलता है। ठीक है? लेकिन अगर हीटिंग दे रखी होगी तो मतलब वहां पे एल्कीन फेवर करेगी, मतलब वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होना चाहेगी। समझ जाना, देखो अगर एग्जामिनर ने तुम्हें हीट लिख दिया ना तो पक्का वो क्या करवाना चाहता है तुमसे, एल्कीन बनवाना चाहता है। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? मैम लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास एक ये है, एक ये है,
और एक ये है और एक ये है। बताओ भाई कहाँ पे E1 का रेट ज्यादा होगा? पहले वाले में, क्योंकि भाई साहब बाकी सब तो सेम है, तो अब लिविंग ग्रुप की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। क्या कहते हो? ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा है क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ तुम लोगों को, आइए। देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ तुम्हें वाटर दिया हुआ और हीटिंग दी हुई है, तो E1 होगी। सबसे पहले क्या करेंगे मेरा बेटा बताइए? लिविंग ग्रुप को बाहर भगाएंगे। भगा दिया जी? हाँ मैम बिल्कुल भगा दिया। Yes, ma'am. अब चेक करो, क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या? चेक करो, इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या? हाँ मैम, अगर हम ये हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। बेटा सोना नहीं, अगर तुम सो गए ना हाँ जी तो मैम. कभी जाग नहीं पाओगे। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक फिर परमानेंट सुला देगी भाई साहब। मैं सही बता रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। फिर तुम्हें लास्ट में वन शॉट देखने पड़ेंगे 8-8 घंटे के यूट्यूब पे। नाउ दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी, कौन सी वाली एल्कीन निकलेगी? या तो ये वाली निकल सकती है या फिर ये वाली निकल सकती है। अपने को कौन सी बनानी है भाई साहब? कौन सी बनानी है? देखो भाई, स्टेबल वाली बनानी है तो कौन सी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी, बोलो। Yes, ma'am. हुआ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का देख लो। एक काम करो, मैं तुम्हें 2-4 मिनट दे रही हूँ, एक बार फटाफट से अब तक मैंने जितना भी करवाया वो रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो अब मैं जेई के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, फटाफट एक बार जितना मैंने करवाया है रिवाइज कर लो, उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें बाकी चीजें समझाऊंगी। चलो फटाफट से रिवाइज करो बच्चों। हो गया? चलो आओ। देखो पहला क्वेश्चन जेई 2020 का है। इसमें आपको क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स E1 रिएक्शन। देखो जनरली क्या होता है ना, वो पेपर में आपको देता है कि E1 है E2 है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी भी सही, टेंशन मत लो, मैं आपको समरी चार्ट भी दूंगी। ठीक है, चलिए अब तुम्हें क्या करना पड़ता है? E1 में सबसे पहले कार्बोकेटाइन देखना पड़ेगा, है ना? तो चेक कर लो, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वही बन जाएगा। क्या कहते हो? तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। पी में क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना? बोलो। सी में क्या बन रहा है? ये बन रहा है। डी में क्या बन रहा है? ये बन रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है? डी वाला है, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चेक करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेक करो। आपको सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है और एक ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बी वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। देखो यहाँ से, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी स्टेबल हो गया। अभी सी में सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन और ए में क्या है? प्राइमरी वाला है। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी
ऑर्डर। देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर भगाना है और स्टेबिलिटी चेक करो, फिर आप देखो कहीं पे रीअरेंजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से सोल्व कर लिया है ना, ऐसे ही आपको पेपर में भी थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है तो एक ही ऑप्शन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हें रिएक्टिविटी रेट का ऑर्डर पूछा जाए तो तुम्हें क्या चेक करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है। वो मैंने जीओसी में बखूबी तुम्हें बता रखा है ना, रेजोनेंस से चेक कर लो, कोई इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, ठीक है, ये सब जो है चेक करना है। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चल। हो गया मैंने आज तुम्हारे लिए 5 मार्क्स का टेस्ट भी रखा है, लेकिन एक बार सारा करा दूं फिर उसके बाद टेस्ट होंगे। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही प्यारा है और ये जेई 2020 का है। बच्चों को ये सवाल ही नहीं समझ में आता कि दिया क्या हुआ है, तो देख लेते हैं क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड दिया है बेटा, यहाँ नेगेटिव है। अब Z नेगेटिव, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो Z नेगेटिव है बेटा वो कह रहे हैं कि जो A वाला है, A मतलब ये हो सकता है और B वाला ये होगा। क्लियर है, उसने ये बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, KS दिया हुआ है और ये KE दिया हुआ है, ठीक है। देखो अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे देखो उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है। बोलो हाँ के ना, समझ में आ गया ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये समझ में आ। अच्छा अब देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि KS, और पहले सुन लो ध्यान से, KS और KE रेट कांस्टेंट है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए, और म्यू आपको क्या दिया हुआ है, KS बाय KE दिया हुआ है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। इज दैट क्लियर? तो अब ये इन्होंने क्या दिया है, कंफ्यूज मत होना, तुम पहले ये देखो कि सब्स्टिट्यूशन कौन कराएगा, A वाला करवाएगा या B वाला करवाएगा, बस ये बता दो मुझे। सब्स्टिट्यूशन कौन कराएगा, A वाला या B वाला? हैं? सही बोल रहे थे, बोलो। अनुज, विशाल, आर्यांश, सिमरन। अरे ये बल्कि बेस नहीं है क्या, है? तो बल्कि बेस क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही फेवर करता, बोलो। यस मैम। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम सबका? ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा। अगर एक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, अब तुम्हें ये पता लगाना है कौन कराएगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। यार तुम लोग तो सुनी भी नहीं रहे हो मेरी बात। अब क्वेश्चन पढ़ो, बताओ, ट्राई करो क्या होगा ज्यादा। बोलो, चेक करो कौन सा वाला होगा, चेक करो चेक करो। विच ऑर्डर शुड बी करेक्ट। आलिया आप बहुत लेट आए हो आज क्लास में। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, या मेरी आवाज ही नहीं आ रही तुम्हें? मैम समझ नहीं आया। क्या हो रही है? समझ नहीं आया। अच्छा आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आ जाओ। तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि आपको एक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट दिया हो, एक एलिमिनेशन, तो आपको इनमें से ये डिसाइड करो पहले तो सब्स्टिट्यूशन कौन कराएगा, एलिमिनेशन। मैंने अभी तो बताया है, बल्कि बेस एलिमिनेशन करवाएगा ना, बेस है हाइड्रोजन लेके जाएगा और ये वाला सब्स्टिट्यूशन कराएगा, हाँ के ना? अगर एक बात बताओ, अगर तुम्हारा म्यू A ज्यादा है म्यू B से,
तो मतलब के एस ज्यादा होगा ए के लिए और बी के लिए, मतलब बी से, यस और नो? यस यस और नो? तो बात तो ठीक है। अगर म्यू ए ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट जो सब्स्टिट्यूशन है ए वाले के ज्यादा होगा मैम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए वाले में तो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से चेक करो कौन कौन है मैम, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इनमें क्या होगा, के ई रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन बी का ज्यादा होगा ए से, ठीक नहीं है, क्योंकि बी वाले में ही तो एलिमिनेशन हो रही है ना मेरा बेटा। तो हाँ रेट जी। कांस्टेंट अगर आपके पास ऑप्शन है एलिमिनेशन बी में करवानी है ए में करवानी है, तो किस में करवाओगे? बी वाले में तो हो रही है। तो जो रेट कांस्टेंट है एलिमिनेशन का वो किसके लिए ज्यादा होगा? बी वाले के लिए ज्यादा होगा, ना कि ए वाले की से ज्यादा, मतलब ए वाले से कम होगा। अरे सॉरी, एलिमिनेशन के लिए रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। एक काम करो, तुम खुद पढ़ो इस क्वेश्चन को, ऐसे तुम लोग बिल्कुल ब्लैंक होके बैठ जाओगे ना, मैं सच बता रही हूँ, वैसे भी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, मैं सारा हटा रही हूँ दोबारा, एक बार देखो क्या दिया हुआ है, बताओ भाई, एक बार खुद पढ़ो, मैं तुम्हें दे रही हूँ 1 मिनट का टाइम। समझो पहले क्वेश्चन को, पेपर में मैं हिंदी बताने थोड़ी ना आऊंगी तुम्हें, जेई में तुम्हें खुद समझना है वहां क्वेश्चन। देखो और मुझे मेरे को बताना कि क्या समझ में आया तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के। आर्यांश क्या समझ में आ रहा है? वैभवी, नितांत, सानिया, क्या आ रहा है समझ में? नहीं करवाऊं ये क्वेश्चन, फिर छुड़वा दूं ऐसे करोगे तो? अनुज क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में? यस मैम। क्या समझ में आया है इसमें? मैम मतलब हमें कंपाउंड दिया हुआ है, जब उसे Z नेगेटिव के साथ मतलब रिएक्ट कराया गया, तब या तो वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है या वो एलिमिनेशन कर रहा है, जो कि हमें वेरी मतलब प्रोडक्ट बना के दिए, जो कि हमें प्रोडक्ट बना के दिए हुए हैं, और हमें दिया हुआ कि Z या तो ये है या तो ये है, तो हमें उनमें से आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सब्स्टिट्यूशन करेगा और कौन एलिमिनेशन करेगा। वेरी गुड। ये वाला क्या काम करता है? बेस एलिमिनेशन, ये वही तो है बेटा, टर्शियरी ग्रुप ऑक्साइड, भूल गए क्या? यस और ये क्या करवा रहा है? सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, यानी कि ये बी वाला हो गया और ये ए वाला, ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, रेट कांस्टेंट अगर एलिमिनेशन का है और रेट कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन का है, तो ये बी के लिए ज्यादा होगा ना ए वाले से? यस और नो? यस मैम। क्योंकि बी वाले के केस में एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो के ई किसके लिए ज्यादा होगा, बी के लिए या ए के लिए? बताओ भाई, बी के लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब रेट कांस्टेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है? एलिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और आप बताओ म्यू जो दिया हुआ, म्यू क्या दिया हुआ? के एस बाय के। तो अगर एक बार बताओ म्यू ए ज्यादा है म्यू बी से, इसका मतलब रेट कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन का ए के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, बोलो। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि ए में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? ये वाला। इसको दोबारा री अटेम्प्ट करना घर पे, क्योंकि ये बहुत प्यारा जेई 2020 का सवाल है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करें हम? इसमें क्या करें बताओ भाई, क्या होगा? आपको कोई एसिड भी दे सकते हैं वो, ठीक है, तो समझ जाना आपका क्या होने वाला है, इवन होने वाला है। देखो ना यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर देगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर बन जाएगा, हाँ मैम बन जाएगा। और जैसे ही वाटर निकलेगा
तो इस पे क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोच के बताओ मेरे को सारे बच्चे। ये वाली रिएक्शन में दोबारा भी करवाऊंगी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। बोलो। यस मैम। यस मैम। अब क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग है, स्टेबल नहीं है, तो मैंने तुम्हें बोला था रिंग एक्सपैंड करवा दो अगर हो सकती है तो कार्बन के ऊपर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को 1 नाम दे दो और इसके वाले को 2। मैंने कहा था 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाना है, याद करो वो दिन। तो क्या बनेगा, 2 और पॉजिटिव चार्ज वाले को जोड़ना है। देख रहे हो, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों इधर, हाँ या ना, ऐसा ही कुछ है। यस मैम। ऐसा ही कुछ है। अब देखो कितनी मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5। अपनी तरफ से नंबरिंग कर। अब 1 2 3 4 5 बनी तो बनाना 1 1 के साथ क्या है 2 और 5 बन गया। अब 1 पे क्या लगे हुए हैं 2, मैं इसको हटा रही हूँ। 1 पे क्या लगे हुए हैं 2 मीथाइल लगे हुए हैं, और 2 पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या इससे स्टेबल बन सकता है? हाँ मैम, एक काम करते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा देते हैं, तो देखो ये बन जाएगा ऐसा ऐसा, दिख रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देख रहे हो, ये सेकेंडरी था और रीअरेंजमेंट कराने के बाद क्या बन गया ये टर्शियरी। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा और तुम्हें फाइनली क्या एल्कीन मिल जाएगी, ये वाली एल्कीन यहाँ पे मिल जाएगी विच इज मेजर। ऐसे करने ये वाले सवाल अगर पेपर में आ गए तो, ठीक है। Yes, ma'am. सबसे पहले क्या किया, Yes, ma'am. ऑक्सीजन, फिर से सुनो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया, वोटर बना, बाहर निकल गया, कार्बन पे आया पॉजिटिव। फिर तुम्हें क्या करना है, वहां पे रिंग एक्सपेंशन करानी है। तो ये कौन से मैकेनिज्म से हुआ है बेटा, इवन मैकेनिज्म से ही हुआ है। ये मैं तुम्हें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, मतलब अल्कोहल वाले चैप्टर में भी करवाऊंगी, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन है। देख रहे हो, अल्कोहल गिवन है ना तुम्हें, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, यहाँ पे तुम्हें E1 करवानी है। चलो खुद करो ट्राई, खुद करो। चलो चलो पहले लिविंग ग्रुप निकालो, शाबाश। निकालो, रिंग एक्सपेंड कराओ। ऐसा करवाया? यस मैम। 5 मेंबर रिंग बनाओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबरिंग कर दो अपनी तरफ से। 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 5 है। 1 पे क्या है मीथाइल है, 2 पे पॉजिटिव है। बिल्कुल वैसा ही नहीं बन गया? देखो भाई बिल्कुल ये वाला सवाल ही तो है, ये देखो एकदम डिट्टो कॉपी, बस वहां पे OH यस था मैम। और यहाँ पे आपका क्लोरीन है। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। करो, शाबाश। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुम्हारे शायद काम आ सकती हैं। देखो
एक देखो, चार वर्ड्स होते हैं, चार वर्ड होते हैं क्या? एक रीजियो सिलेक्टिव होता है, एक रीजियो स्पेसिफिक होता है, एक स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। जो ये रीजियो आइसोमर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जिसमें आप चेन आइसोमर, पोजिशनल, फंक्शनल ये आप पढ़ते हो, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर में क्या आता है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे रीजियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, सिलेक्टिव हो जाना। यहाँ पे क्या मतलब है? सिलेक्टिव हो जाना। तो जैसे मान लो, ये एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर मैं इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ कराऊं तो देखो तुम्हें दो एल्कीन मिल रही है, और ये आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर है ना। एक पहली पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड और एक दूसरी पे लगा हुआ है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जिसमें एक मेजर है एक माइनर है। तो ऐसे वाली रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा? रीजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। रीजियो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड है, सिलेक्टिव मतलब जिसमें आपने बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट में से एक ऐसा लिया जो कि क्या है? मेजर है। तो दोज रिएक्शन इन विच मोर देन वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? रीजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा बोलो हाँ के ना। रीजियो सिलेक्टिव मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा बन रहे हैं। रीजियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है? वो रिएक्शन जिसमें बहुत सारे पॉसिबल में से सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रीजियो स्पेसिफिक हम बोलते हैं। पेपर में नहीं आएगा ज्यादा, बट फिर भी पढ़ लो एक बार, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होगा? वही सेम, जिसमें बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर में से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो कि इसमें से कौन सा बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा। अभी बताया था ना, एक मेजर बन रहा था, एक माइनर बन रहा था, याद करो। ऐसे वाली रिएक्शंस को हम स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। और स्टीरियो स्पेसिफिक कौन सी होंगी? जिसमें एक ही आपका बेसिकली स्टीरियो आइसोमर बन रहा होगा, उसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं बेटा, उनको हम स्टीरियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से सोचो, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब कि कुछ चीज स्पेसिफिक बन रही है। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब किसी चीज को हम बोलते ना, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है कि भाई साहब यही बन रहा है। आप समझ रहे हो? बहुत सारे में से यही चूज हुआ है कि यही बनेगा। तो यू कैन से जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती हैं, लेकिन सारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती हैं। समझे? बोलो। यस मैम। तो ये कुछ टर्म्स है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे चांसेस ऐसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल आप लोग मान लो कहीं पे क्वेश्चंस लगाते हैं तो वहां पे ये टर्म्स आ जाए। जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक तो हमने पढ़ी भी है ना, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो कहीं पे आ जाए तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। चलो इसको एक बार लिख लो, लिखना है तो। लिखने के बाद मुझे थम्स अप दे दीजिएगा। हो गया हो तो थम्स अप दे दो भाई। हो गया? चलो अब तुमने क्या पढ़ लिया मुझसे जल्दी बताओ। तुमने मेरे से SN1 पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? कोई बताएगा मुझे क्या क्या पढ़ लिया? SN1, SN2, E1, E1, E2।
अब हम वो वाले, अब मैं तुम्हें क्या सिखा रही हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगी जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कहाँ पे SN1 होगी, कहाँ, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। एक बार मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि आपको पता रहे। रेडी हो? रेडी हो? चलो आओ। देखो यहाँ पे मैंने ना कुछ कुछ देखो क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसमें अपने को क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे इन चारों में से कौन सा हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी CH3Cl। तो यहाँ पे देखो वोटर है। अब वोटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं SN2। SN2 हो जाएगी यहाँ पे, SN2 यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। SN1 हो जाएगी, नहीं मैम, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। एलिमिनेशन होने के लिए बीटा हाइड्रोजन चाहिए, वो भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो। इज दैट क्लियर? ऐसे समझना है तुम लोग, है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। CH3OH क्या है? देखो ये क्या है, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो या तो ये SN1 करवाता है या फिर E1 करवाता है, लेकिन ना तो यहाँ एलिमिनेशन होगी ना ही सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN1 होगी, बिकॉज CH3 पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो रिएक्शन है ना। अब यहाँ पे देखो K+H नेगेटिव, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ SN2 हो जाएगी। क्या कहते हो? यहाँ पे देखो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पे नजर दौड़ाओ, यहाँ पे एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता, तो कौन सी होगी फिर? SN2। आप समझ पा रहे हो ना? ये सब तुम पढ़ चुके हो, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के पास कंफ्यूजन का नाम भी ना हो कि कैसे काम कर रही है। यहाँ पे देखो टर्शरी, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन यहाँ पे तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती, तो ना चाहते हुए इसको क्या करानी पड़ेगी, SN2। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि कहाँ पे मैम आपने क्या करवाई है? ये वाला करो। अब यहाँ पे देखो H2O क्या है, यहाँ देखो H2, पहले तो ये समझो आप कि कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो वोटर बताओ भाई कैसा बेस है, वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो या तो यहाँ पे SN1 हो सकती है या यहाँ पे E1 हो सकती है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल नहीं है क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल? नहीं मैम, क्योंकि प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो क्या यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल है? सोचो, क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकती है? बोलो बोलो ना, नहीं हो सकती ना। E1 भी नहीं हो सकती। अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम? E1 कैसे होगी, स्टेबल बनेगा क्या कार्बोकेटाइन? नो रिएक्शन। दिमाग बंद करके बैठ गए हो क्या सारे के सारे? एटलीस्ट अपनी नोटबुक ही खोल लो। यहाँ पे देखो, अब डिसाइड करो। मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। तुम तो पता नहीं क्या ही करने आते हो फिर क्लास में। बताओ कैसा है ये, क्या है ये? अरे बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? ये कैसा है, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, क्या है? यार तुम तो सीरियस गुस्सा चढ़वा रहे हो आज। पढ़ते क्यों नहीं हो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, तो SN2 करवाएगा। ये क्या करवाएगा?
ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पे दोनों देखते हैं करवा के, एक तो एल्कीन बना लेगा ये और एक क्या कर लेगा, सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी फिर, SN2 हो जाएगी। ये बताओ ये क्या है, बेस है, तो ये तो एलिमिनेशन ही करवाएगा क्योंकि इसका काम ही यही है, एलिमिनेशन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हमने SN2 करवाई, ठीक है। अदरवाइज ये क्या कराता है, हमेशा एलिमिनेशन करवाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल। मैम लास्ट वाला दोबारा बताना। कौन से वाला? अब लास्ट है जो ये वाला। बेटा जो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है ये अपने पास क्या होता है, भूल गए, स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस होता है ना, तो ये क्या करवाता है, E2 तो करवाता है, ठीक है। चलो ये वाला तुम करो सारे बच्चे, ये वाला सारे बच्चे करके बताओ मुझे क्या बनेगा। चलो चलो मैं नहीं बताऊंगी, तुम गलत करो सही करो कोई बात नहीं, बट करोगे तो पहले तो डिसाइड करो न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, क्या है, ये तुम्हें बताना। मैम पहला बेस है। बेस है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल भी तो है, वीक। मैम सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड वीक बेस। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल ठीक है। तुम ही बताओगे, मैं तो नहीं बताने की। यहाँ पे SN2 होगी, ठीक है, वैसे भी ये प्राइमरी है। ये बताओ, बाकी करो। यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगी क्या, देखो ना, ये वीक बेस भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ऐसे केस में दो ही पॉसिबिलिटी है, SN1 और E1। SN1 तो नहीं होगी यहाँ पे, देखो ना प्राइमरी है, तो E1 ही होगी ना फिर, ये देखो निकल जाएगा ये। बोलो ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो क्या होगा यहाँ पे भी, ये भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपका सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। देखो एक बार बोलो, लेकिन यहाँ पे जो एल्कीन बन रही है वो यहाँ पे क्या होती है, मेजर होती है। तो ये रिएक्शन किससे जाती है, ये आपकी E2 से। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या है, ये तो बल्की बेस है, ये तो क्या करवाने वाला है भाई साहब, ये तो E2 करवाने वाला है, तो यहाँ पे ये बन जाए। तो बेटा सोचना तो पड़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा तुम गलती तो करोगे, गलती करने से डर क्यों रहे हो? आप लोग हल्के में ले रहे हो ऑर्गेनिक को, बेटा पहला ही चैप्टर है उसमें हल्के में ले रहे हो। चलो ये वाला करो फिर बताओ मेरे को, अब ये दो तुम करके बताओगे, चलो फटाक से करो, फटाक से, फटाक से करो। यहाँ पे हीटिंग लिख लेना, तभी एलिमिनेशन फिर देगा। चलो ये वाला करो, पहले में क्या होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, बताओ। अब तो मैंने बहुत सारे करा दिए, अब तो बोलना चालू करो। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। हाँ वेरी गुड, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 करवा दूं, क्योंकि सेकेंडरी में SN1 हो सकती है। यस मैम। नेक्स्ट वाले में हीटिंग दे रखी है तो क्या करवाऊं, E1 हो जाएगा, क्योंकि वीक बेस है ना। यस मैम। और ये क्या करवाता है, ये क्या करवाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है, एलिमिनेशन भी, लेकिन ये E2 ज्यादा देगा,
मतलब E2 जो है वो प्रेफर करेगा। ये क्या है मैम? ये तो भाई साहब देख के ही पहचान लो क्या है ये, ये तो बल्कि वेरी गुड। अब कहाँ से? ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रोम, तो ये क्या कराएगा? SN2 हुआ। यस मैम। चलिए आइए आगे चलते हैं। हाँ, और इसमें ये ध्यान रखना ये बल्कि तो है, और इसमें याद करो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते थे, है ना? ये बनेंगे इसमें मेजर, इनमें मेजर मेजर। क्लियर है ना? याद करो ये बल्कि बेस है, ये आपका होफमैन एल्कीन मेजर बनाती थी। ठीक है, बोलो ठीक है ना? यस मैम। चलो ये वाला करना चालू करो सारे बच्चे, ये वाला करो जल्दी जल्दी फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तेज बोलना, सुनाई नहीं दे रहा। फर्स्ट में SN1 एग्री कर रहे हो? वीक न्यूक्लियोफाइल है, टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यस SN1। यस मैम। सेकंड में मैम एलिमिनेशन। वेरी गुड। वीक बेस है, एलिमिनेशन होगा। कौन सा है ये? अल्फा, सॉरी बीटा और बीटा, कोई भी निकाल दो, है ना? कोई भी निकाल दो। ये क्या करवाएगा? ये देखो यार, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है बेस। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है स्ट्रोम, तो SN2 करवानी चाहिए, लेकिन टर्शरी पे तो SN2 होती ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? E2 हो जाएगा। ऐसे समझना है। ये क्या है? बल्कि बेस है। तो ये क्या करवाएगा? E2। और ये क्या है? स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन क्या यहाँ पे SN2 होगी? नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा? ठीक है क्या? यस मैम। देख लो ना, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल तो SN1 को फेवर नहीं करते, और ना ही ये स्ट्रोंग बेस है कि हम एलिमिनेशन करा दें, तो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, कर लोगे? तो इस चार्ट को बार बार, मतलब जो ये मैंने बताया है ये एक तरीके से समराइज कर दिया मैंने। उसके अलावा भी मैंने देखो तुम लोगों को ना लास्ट में ये समरी चार्ट दिया है, इधर देखो, ये तुम घर से पढ़ना, फिर मैं करवाऊंगी। बेटा लास्ट में सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ? देखो क्योंकि जो SN1 होता है, इधर देखो कहाँ गया? SN1 जनरली प्रेफर करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना? देखो तुम्हारे पास ऑप्शन, आपको ये अगर मान लो ये पेपर में, सॉरी अरे यार इसमें बताना था ना। हाँ, तो SN1 जनरली जो प्रेफर करते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करते हैं निदान। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 तो हो नहीं सकती। तो SN1 अगर होगी भी ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से नहीं होगी। अगर तुम लोगों को यहाँ पे SN1 लिखना, लिख सकते हो SN1, लेकिन वो इतना अच्छा अमाउंट उसका नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि SN1 रिएक्शन जो है, थर्ड वाले में बोल रहे हो क्या? अरे थर्ड वाले में कैसे होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, थर्ड वाले में कैसे हो जाएगा भाई? ये तो नेगेटिवली चार्ज है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसे करा देगा? और SN2 तो हो ही नहीं सकती बिकॉज टर्शरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन करवाई है। क्या नाम है? नितांत। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप फोर्थ वाले में जो लास्ट वाला है, लास्ट उसमें आप SN1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें फिर ये देखना पड़ेगा कि पेपर में क्या दिया। पेपर में अगर मान लो इसमें SN1 करवा रखे तो करवा देना, लेकिन जो ये वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, ये SN2 ही कराते हैं, लेकिन SN2 टर्शरी पे नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने नो रिएक्शन लिखा। ठीक है, चलिए आगे आओ मेरा बेटा।
आगे हेडिंग डालो, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये वाला यहाँ पे ये लिखो, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस। तो अब मैं आप लोगों को करवा रही हूँ E1CB रिएक्शन। हेडिंग डालो सारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे ज्यादा, क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे ज्यादा। देखो पहले सुन लो फिर लिख लेना, पहले सुन लो बेटा। देखो अगर आपको E1CB मैकेनिज्म E1CB करानी है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें इसमें पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए होगा। कैसा लिविंग ग्रुप बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए होगा। अब वो फ्लोरीन मिल सकता है आपको पेपर में, OH मिल सकता है और OCH3, ये जर्नली देखने को मिलते हैं पेपर में। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सबसे पहले E1CB का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है? पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद आपको क्या दिखना है, क्योंकि एलिमिनेशन होगी तो बीटा हाइड्रोजन आपको देखना है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? ये वाला है और ये वाला है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपको वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालना है जो कि मोर एसिडिक होगा। आवाज आ रही है क्या? मोर एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा सबसे पहले स्टेप में बेस आएगा, वो H+। क्या होगा इसमें? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहले बेस आता है और क्या करता है मेरा बेटा? H+ निकालता है। तो एक बात बताओ, अगर बेस H+ निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो वो ये वाला बेस जो है, ये वाला H+ निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि जो ये वाला H+ है वो, इधर आओ, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है मेरा बेटा? ज्यादा एसिडिक है। इसमें जो बेस है आप E2 वाले बेस भी ले सकते हो। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है? फास्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो रही है? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। ये देखो ये बनेगा, इधर देखिए सारे बच्चे, बोलो क्या कहते हो? ये वाला यहाँ पे क्या बन रहा है? अरे बोलो ना हाँ के ना। कार्बोनाइन बन रहा है यहाँ पे। यस मैम। अगर तुम ये वाला बीटा H निकालते, वो इतना एसिडिक नहीं है, ये वाला एसिडिक। अगर अब किसी को पता ही नहीं एसिडिक क्या होता है तो DOC में दोबारा जाओ देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है? नेक्स्ट स्टेप में होता है, इधर देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्योंकि तुम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और पाई बॉन्ड को बना रहे हो, तो ये स्टेप कैसा होता है मेरा बेटा? स्लो होता है। देखो जी, यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है E1CB में। मैम इसको कंजुगेट बेस क्यों बोला गया है? एसिड का क्या बनता है? कंजुगेट बेस बनता है। मतलब कब बनता है? जब H+ बाहर निकलता है। तो यहाँ से यही तो हुआ, H+ बाहर निकला, नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या है? कंजुगेट बेस ही तो है। बोलो हाँ के ना। समझे कि नहीं समझे? क्या बोल गई मैं? पहले स्टेप में क्या हुआ? बेस आया। ध्यान रखना E1CB में आपको वही हाइड्रोजन निकालना है जो, ध्यान से सुन लो, वही हाइड्रोजन निकालना है जिसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? मतलब जो बीटा हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, इधर देखो बीटा हाइड्रोजन, और ये क्या? बीटा कार्बन। तो आपको ये चेक करना है कि बीटा कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो वही वाला हाइड्रोजन क्या होगा फिर? एसिडिक होगा। बोलो
ठीक है, बोलो। अब यहाँ Yes, पे ma'am. स्लो Yes, ma'am. स्टेप ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ E1C किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। बोलो। हाँ या ना? हाँ Yes, जी। ma'am. बैड लिविंग चाहिए, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, टेंशन मत लो। बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, OCH3 हो गया, ठीक है, ये होना चाहिए। और 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? फास्ट है, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। सेकेंड स्टेप क्या है? स्लो, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहाँ पे? इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है कार्बन आयन। इज दैट क्लियर? Yes, हाँ ma'am. जी। चलो, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल देखो। देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे मैंने डाला है सोडामाइड, ये। अब यहाँ पे तुम ये कंफ्यूज हो सकते हो, मैम यहाँ पे E2 भी हो सकती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, और E1CP भी हो सकती है। तो तुम ये देखो कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कैसा है। ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप तो यही है क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है। अगर लिविंग ग्रुप तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता तो यहाँ पे E2 होती, लेकिन अब क्या होगी? यहाँ पे E1CP होगी। तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा? ये मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला H बहुत एसिडिक है बेटा। जब यहाँ से H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? क्लोरीन की वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसीलिए यहाँ पे E1CP हो रही है। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी तुम लोगों को? बताओ भाई, गायब हो गया क्या सीन? हाँ जी। तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? चलो, एक और एग्जांपल कराती हूँ। यहाँ पे देखो, तुम मेरे को बताना कि यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक KOH और हीटिंग दी है, तुम मुझे बताओ E2 होगी या E1CP? और एक और बना रही हूँ, दोनों में मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी। चलो, मैम ऊपर E1 होगी। E1 या E1CP? एलिमिनेशन होगी मैम, क्योंकि KOH अगर हीट दे रहा है तो एलिमिनेशन करवा देता है। अरे कौन सा, लेकिन कौन सा एलिमिनेशन करवाएगा? सोच के दो बताती हूँ। दो अरे क्या सोचना है इसमें? दो ही पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या तो E1 E2 कराएगा या E1CP कराएगा। E2 में अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, E1CP में खराब लिविंग ग्रुप होना चाहिए। रहा खराब, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जब तुम इस हाइड्रोजन को भगाओगे तो वो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ध्यान से देखो, और बस इसको भगा दो, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी। बन गया। एक काम करो, अच्छे से लंबी सांस ले लो और दिमाग में बिठाओ कि ये क्या कराया मैम ने। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ, आराम से देखो। तुम जो ऐसे बैठ जाते हो ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इससे साफ पता चलता है तुम लोग घर पे कुछ भी नहीं करते, और तुम इतना बुरा फंसोगे ना ऑर्गेनिक में, मैं बता देती हूँ, बहुत गंदे वाला फंस जाओगे। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं 10 बार 1000 बार कह चुकी हूँ, एटलीस्ट थोड़े बहुत तो GOC के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब आधे बच्चे तो ऐसे बैठ गए हैं, उनको यही नहीं पता एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है, उनको यही नहीं पता कि पुअर लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है।
उनको यही नहीं पता रेजोनेंस क्या होती है। तो क्या करना है भाई, वापस जाओ अपना बोर्ड्स की तैयारी करो, ये बस की नहीं है तुम्हारी, मैं सीधी बता रही हूँ। जेई में जरा ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना कैसे आते हैं, एडवांस तो तुम हिला ही नहीं पाओगे ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट वाले में चेक करके बताओ कौन सी रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप कैसा है, पुअर है क्या? तो कौन सी होगी फिर, इवन सीबी, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग बेस में दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, E2 या इवन सीबी, और इवन सीबी वहां होगी जहां पे पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ये स्टेबलाइज है, ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली बन जाएगी एल्कीन X। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, देखो ये देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए पॉइंट्स भी लिख दिया। आपको इवन सीबी कब कब करानी है, पहली बात तो जो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है इफ बीटा कार्बन हैविंग हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक्ड टू द विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से। लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फर्स्ट स्टेप that is formation of carbon ion intermediate is fast step, and the second step जहाँ पे removal of living group हो रहा है वो क्या है, slowest step है और rate determining step है। यही बताया मैंने तुम लोगों को, इसको लिख लो तुम। ओके मैम। एक काम करो सारे बच्चे, एक तो पानी पी लो, उसके बाद ये टेस्ट के क्वेश्चन तुम घर से करके आओगे, समझ गए? 1 2, क्योंकि अभी तुम लोग कुछ नहीं रिस्पॉन्स करते। 1 2 3 4 5 क्लियर है? पहले आते ही तुम लोगों से पूछूंगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी, समझ में आई? ठीक है। हाँ जी। और ये तुम्हारा एक ही बच्ची को आवाज आ रही है क्या पूरी क्लास में, सिमरन को? बाकी सब क्या कर रहे हो? सानिया अलग बोल क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हारा समरी चार्ट है, इसको एक बार तुम रिवाइज कर लेना। यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया चार्ट, ठीक है? इसको तुम आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये वो सब है जो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, सब कुछ वही है। चलिए ओके मैम। तो ये तुम्हारे लिए जो है इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना, ताकि जो है तुम्हें थोड़ा सा